बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, मौसम गर्मा स्टार्ट हो चुका है और सीज़न की पहली सब्ज़ी जो है वो करेले, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो करेले लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरीके से छील कर और ओवरनाइट मैंने इनको नमक लगा के रख दिया था ताकि इनके अंदर से इनकी जो कड़वाहट है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। और सुबह ये मैंने उठकर इनको अच्छे तरीके से पहले मल लिया था हाथों से और फिर इनका जितना पानी था वो निकाल के इनको अच्छे तरीके से वॉश करके और पानी को अच्छी तरीके से निचोड़ के हाथों से और फिर इनको मैंने फ्राई करना शुरू किया। यहाँ पे तकरीबन मुझे आधा घंटा हो चुका है, इनको स्लो हीट पे मैंने जो है फ्राई कर रही हूँ। और ये देखें अभी भी इनका कलर जो है वो थोड़ा सा रहता है, अभी इनको मज़ीद हमने और फ्राई करना है। तो करेले जो हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई होने चाहिए। इसके लिए मैंने 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है और इसमें ये मैं फ्राई कर रही हूँ। अभी हम इनको और अच्छे से कलर देंगे ताकि इनकी सारी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। देखिए गाइस, करेले हमारे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए कैसे डार्क ब्राउन कलर के ये हो गए हैं, हमें यही कलर इनका रिक्वायर्ड था। तो अब इनको हम निकाल देते हैं अलग बर्तन में। गाइस, हमने करेले जो हैं वो फ्राई करके निकाल लिए हैं और इसी ऑयल में मैंने प्याज डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। ये तकरीबन मैंने 2 बड़े प्याज ले लिए हैं और इनको बारीक चॉप कर दिया है और इनको भी हल्की आंच में थोड़ा पकाऊंगी। इनका भी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो इसमें बाकी के मसाला जार जो है मैं शामिल करूँगी। देखें प्याज जो हैं वो लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के होने लगे हैं, सोते हो गए हैं। अब इसमें मैं बाकी के मसाले शामिल करूँगी। बाजार में मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा किलो के करीब टमाटर ले लिए, उनको मैंने काट लिया है। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, हल्दी पाउडर शामिल किया है और लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक, और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ली है। इसमें मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि नमक जो है हम करेलों में इस्तेमाल कर चुके हैं। नमक से हमने करेलों को धोया था, तो इसलिए मैं करेलों में फिर दोबारा मसाले में नमक शामिल नहीं करती हूँ। वो फ्राई हो चुके हैं। इसमें मैं अब ये सारा मसाला जो है वो शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरीके से भूनूँगी कि जब तक कि मसाला जो है वो सारा ऑयल अलग ना कर ले। ये देखें प्याज को ज़्यादा हमने वो नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है। देखें बस उसमें थोड़ी सी वाइटनेस रहनी चाहिए ताकि थोड़ा सा सोते हो जाए प्याज, तो उसमें फिर हम करेले शामिल कर देंगे, ये मसाला भून लेंगे। सॉरी, अमूमन जो है करेलों में प्याज ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे आज मैंने प्याज जो है वो 2 अदद ही इस्तेमाल किए हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून गया है। अच्छा, इसमें मैंने पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया कि मसाला भूनने पे मैंने पानी इस्तेमाल किया और हल्की आँच पे मैंने ढाँप कर दम में ये टमाटर और तमाम मसालों को गला लिया है। और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये गल गया है और मसाले ने ऑयल भी अलग करना शुरू कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें करेले शामिल करूँगी जो कि मैंने फ्राई किया है, और करेलों में मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी, उनको कट लगा लिया है। और इनको मैं इसमें मसाले में खूब अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट तक जो है वो पकाऊंगी ताकि करेलों का और मसालों का फ्लेवर एक दूसरे में यकजा हो जाए। बहुत मज़ेदार हमारे करेले बनते हैं और सीज़न की परवरदिगार ने हमें ज़िंदगी अदा की है और सीज़न की पहली सब्ज़ी खाने की तौफीक दी है। तो परवरदिगार का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि उस रब्बुल आलमीन ने हमें ये नेमतें दी हुई हैं। तो ये सीज़न की पहली सब्ज़ी करेले जो है हम आज आपसे शेयर कर रहे हैं और यकीनन मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। और इसी तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी अपने घर में ये करेले जो है वो तैयार करेंगे। करेलों को आप चाहे बीफ में बना लें, चिकन में बना लें, मटन में बना लें, वो आपके अपने पर डिपेंड करता है। लेकिन आज मैंने सिर्फ इसको सिंपल सादा प्याज में बनाने का प्रोग्राम बनाया था, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आज ये पहली सब्ज़ी जो है हम ऐसे ही बनाते हैं और ये बहुत मज़ेदार हमारे करेले तैयार होंगे। मैं आपको दोबारा कहूँगी कि जब भी आप करेले बनाएं तो उनमें मसाले के को भूनते वक्त या मसाले में या जो भी चीज़ आप शामिल करें उसमें नमक का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि करेलों में इतना नमक होता है कि हम नमक से इनको धोते हैं ना, मलते हैं, तो इसलिए इसमें नमक बहुत ज़्यादा रह जाता है। तो अगर हम नमक और इस्तेमाल करेंगे तो नमक बहुत ज़्यादा फिर हमारे सालन में हो जाएगा। देखिए अच्छे तरीके से बस इनको भूनते रहना है। हमारी ये करेला
सब्ज़ी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। एक नई और मुनफरद वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।